नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये बातें करने वाला हूं मैं आप एसएससी जीडी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि एसएससी जीडी में जब से इतनी सारी भर्ती आने लगी हैं या फिर अब कोई भी जो पैरामिलिट्री की भर्ती आती है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ से कोई भर्ती जो आती है जिसमें भी आप सभी का इस तरह के प्रोसीजर होते हैं, रनिंग, फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह सारे प्रोसीजर होते हैं, उनके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, एक काला सच बताने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को प्लीज थोड़ा सा लास्ट तक देख लेना, चाहे जैसे देख लें, चाहे स्किप करके देख लें, चाहे इसे बढ़ा के देखना, स्पीड बढ़ा के देखना, प्लीज लास्ट तक देखना ताकि सारी बातें आप सभी को क्लियर हो सके। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कोर्ट केस के बारे में, तो कोर्ट केस से रिलेटेड है और एसएससी जीडी भर्ती काला सच क्या है उसके बारे में, और सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए जरूरी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसके लिए वीडियो हो सकता है आपके लिए हो सकता है आपके दोस्त के लिए हो, या फिर आपके किसी रिलेटिव के लिए हो, किसी ना किसी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको बताता क्या हूं कि कोर्ट केस हुआ क्या, उसके बारे में दिखा भी देता हूं आप सभी को, नोटिस वगैरह। कोर्ट केस हुआ क्या, एक बच्चा था जिसने एसएससी जीडी एग्जामिनेशन दिया, जो भी पिछली भर्ती हुई, जो भी आपको 50,000 वाली भर्ती है उसमें दिया था। हुआ क्या, वो सब कुछ पेपर पास कर गया और उसका कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा, सोचो कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा। और मेडिकल में क्या किया गया, उसको मेडिकल में उसको अनफिट कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे, आपको जितना मन में भ्रम बैठा रखा है ना कि कोर्ट केस में इतना पैसा लगता है, सब कुछ आप सबको क्लियर होना है। कोर्ट केस कैसे करना है वो सब के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो उस बच्चे को क्या हुआ, मेडिकल में अनफिट कर दिया। अब अनफिट करने का रीजन पता क्या था, बच्चा था पंजाब का और खेत में काम करने वाला। भाई जो सीधी सी बात है यार, कि अगर कोई भी बच्चा होगा जो जीडी की तैयारी कर रहा होगा, वो ज्यादा अमीर घर से नहीं हो सकता, उसे घर कच्चे ही होंगे, खेत में काम करने वाले बच्चा हो, किसान का वो लड़का ही होगा। तो भाई उसके खेत में काम करते करते उसके पैर में जो होता है ना, कि पैर जैसे कि पानी में ज्यादातर पैर रखो तो पैर की जो चमड़ी होती है थोड़ी सी मुलायम हो जाती है और थोड़ी सी उसमें निशान निशान बन जाते हैं। तो ऐसा हुआ था उसके साथ, और वो उसी तरह से उसी कंडीशन में चला गया मेडिकल में। और मेडिकल में गया, आपको पता है कि आजकल 24 घंटे बाद मेडिकल होता है, तो पहला मेडिकल हुआ और री मेडिकल 24 घंटे बाद हुआ, और दोनों में उसको फेल कर दिया गया। फेल करने के बाद उसको वो उसने बोला भी, सर ये प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, और उसको वहां पर उन्होंने ये प्रॉब्लम बता दी, इन्फेक्शन बता दिया कि ये इन्फेक्शन है वगैरह है या कोई स्किन डिजीज है, इसकी वजह से उन्होंने उसको फेल बता दिया। अब वो बच्चा था कि उसके घर परिवार में कोई वकील वगैरह थे जान पहचान के, तो उसने क्या किया, कोर्ट केस किया। अब कोर्ट केस उन्होंने कहाँ किया, देखो लिखा है इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। बहुत से बच्चों को डाउट ये होता है कि सर दिल्ली में ही कोर्ट केस करें। दिल्ली में भी नहीं, आप हरियाणा से भी कर सकते हो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है। आप समझना, बातों को समझना धीरे धीरे, ठीक है। कोर्ट केस अगर आप देखोगे तो सितंबर 2023 का ही कोर्ट केस है और ऑर्डर वगैरह यहाँ पर आ रखा है, यहाँ सारी बातें लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द पेटिशनर थ्रो इंस्टेंट पेटिशन वगैरह आर्टिकल इतने के तहत उन्होंने किया, रीमेडिकल वगैरह हुआ था और जिसमें उनको क्या कर दिया गया, अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। देखो एसएससी जीडी, यहाँ तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी लिखा हुआ है ना, हाँ। उसके बाद जो पेटिशनर है, जो लड़का है, वो क्या चाहता था, तो उसने बोला कि बताया गया कि कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पे किया गया, उसका मेडिकल हुआ तो मेडिकल में उसको अनफिट कर दिया गया, और यहाँ पर री एग्जामिनेशन हुआ, री मेडिकल हुआ जुलाई में, 19 जुलाई को, उसमें भी उसको फेल कर दिया गया मेडिकल बोर्ड के द्वारा। तो ये बोल रहा है कि, और पेटिशनर कह रहा है, जो लड़का कह रहा है कि मैं उस बीमारी से मतलब ग्रसित हुई नहीं, वो बीमारी मुझे है ही नहीं, तो मुझे फेल कैसे कर दिया आपने। तो उसके बाद ये सारी चीजें बातें यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, कि जो भी रिस्पोंडेंट था, आपको पता है कि सीआरपीएफ इसका नोडल ऑफिसर बना, एसएससी बना हुआ था, उसको उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने इसको री मेडिकल के लिए, री एग्जामिन करने के लिए बोल दिया कोर्ट ने कि इसको री एग्जामिन करो, इसको दोबारा चेक करो। और आपको विश्वास नहीं होगा, दोबारा उसका मेडिकल हुआ, बीएसएफ में ही हुआ, और बीएसएफ में उसको पास कर दिया, मेडिकल में उसको पास कर दिया, उसको कोई बीमारी नहीं थी। समझ रहे हो ना, यानी कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, यही एक काला सच है और ये हो रहा है। ये आपको YouTube पे देखो, बहुत सारे लोग बना रहे होंगे वीडियो, मुझे नहीं पता, मगर ये सच में है। सच में ऐसा होता है कि गरीब घर के लड़के होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता क्या क्या प्रोसीडिंग क्या कैसे करनी है। चलो, इस घर के इस बच्चे के जान पहचान में कोई था, मतलब कोर्ट में वकालत में था, कोई वकील था, तो जिसकी वजह से इसको गाइडेंस मिल पाए, उसने सही तरीके। बाकी ये लड़का मुझसे भी बात करता रहता है, तो इसका बीएसएफ ने इसको मेडिकल में फिट कर दिया, अब इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ दिनों में इसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो यानी हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और ये ऐसा मेडिकल बोर्ड वाले ऐसा करते हैं आपको, क्योंकि जब से 24 घंटे वाला मेडिकल हो गया ना, कि 24 घंटे बाद री मेडिकल करना है, बच्चे इतने ज्यादा फेल हो रहे हैं, इतने ज्यादा फेल हो रहे हैं कि वो कभी कोई बीमारी है ही नहीं, शायद उसको उतनी बड़ी है ही नहीं जितना बड़ा बनाया जा रहा है उसको।
और इस तरह से बच्चों को फेल भी किया जा रहा है। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। उस बच्चे का मेरिट से 20 नंबर ज्यादा और मेडिकल में ऐसी प्रॉब्लम की वजह से अनफिट कर दिया गया जो है ही नहीं, उसको है ही नहीं। देखो खुद बता रहा है ना कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोर्ट ने दोबारा री एग्जामिन कर दिया और बच्चा पास हो गया री मेडिकल में। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लो भाई। मेडिकल बोर्ड में वो बोर्ड मेंबर कैसे बैठे हुए हैं भाई, उस पर हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। मैं खुलेआम कह रहा हूं भाई, कोई भरोसा नहीं कर सकते। जब ऐसे केसेस हमें देखने को मिलेंगे जो बच्चा पास है, उस जो कोई बीमारी नहीं है उसको बीमारी बता के उसको अनफिट कर दिया गया, तो ये काला ही तो है, ये तो काला ही सच है ना भाई, करप्शन ही तो है। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आप सभी अवेयर हो जाओ, आप सभी अवेयर हो जाओ। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, मगर मेडिकल में अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? तो ये करोगे, आप ये करोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे। अब देखिए कोर्ट में कितना पैसा लगा उसका। देखिए पहली बात तो सब कुछ जान पहचान के थे तो उसको ज्यादा मिस गाइडेंस नहीं हुई। मिस गाइडेंस का मतलब कि कोई बीच में पैसा नहीं खाया, दलाली नहीं हुई। जो तो दलाली हो जाती कि आप तुम्हारा कोर्ट केस कर देंगे, बीच में दलाली खा लेते, दलाली वाला नहीं था, ब्रोकर्स वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो उसका जो खर्चा हुआ है वो 20 से 30 हजार रुपए खर्चा हुआ, जो पूरा प्रोसीडिंग वगैरह लगा हुआ 20 से 30 हजार रुपए उसका पूरा कोर्ट फीस का पूरा हो गया, वर्डिक्ट वगैरह आ गया, उसका मेडिकल वगैरह हो गया। तो ज्यादा पैसा 20-30 हजार रुपए क्या होता है यार, वो तो सीधी सी बात है यार कि ये तो एक महीने की सैलरी होती है, नौकरी लगने के बाद एक महीने की सैलरी में तो पूरा कवर हो जाएगा। तो 20-30 हजार रुपये लगा उसका। और यही दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह में वहाँ वकील जाओ, इतने बड़े बड़े वकील लेने की जरूरत है, वहाँ पर वो इतना पैसा खा लेते हैं, लाखों में 4 लाख 5 लाख रुपए पैसा खा लेते हैं और कुछ केस भी नहीं होता। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी मेडिकल में अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हो, या कोई भी, देखो न्यायालय सबके लिए खुला है, न्यायालय सबके लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, मेरे लिए भी खुला है और सब दूसरे किसी और बंदे के लिए भी खुला है। तो अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे अपने कमरे में तो कौन आपकी आवाज सुनेगा? तो भाई अपने हक, देखो ये बच्चा अपने हक के लिए लड़ा तो आज को जीत मिली। और उसका मैं सोचा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं उस बच्चे से, मैंने पूरा पेपर वगैरह मंगाया, मैंने चेक भी किया, ताकि ऑथेंटिक तरीके से मैं आप सबको बता सकूं और ऑथेंटिक तरीके से आप सबको गाइड कर सकूं। ताकि क्योंकि अभी देखो, अभी आप रिटर्न एग्जाम में फरवरी में दोगे, फिर फिजिकल दोगे, फिर मेडिकल भी तो दोगे। और कहीं अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सोचोगे कि मैं करूँ क्या, उस समय तो दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाओगे, यार मुझे मेडिकल में फेल कैसे कर दिया, मैं तो पास था, मुझे कोई पॉइंट भी नहीं था, क्यों बोर्ड ने मुझे फेल कर दिया। तो अगर आप बोर्ड के साथ, बोर्ड ने अगर ऐसा किया तो आप भी कर सकते हो, जैसे को तैसा, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो इन सब चीजों से। और मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।